अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल बकरा आयत नंबर 183। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। या अय्युहा अल्लज़ीना, वो लोग जो आमनु ईमान लाए, कुतिबा फ़र्ज़ किए गए, अलैकुम तुम पर, अस्सियामु रोज़े, कमा जैसे, कुतिबा फ़र्ज़ किए गए, अला पर, अल्लज़ीना जो लोग, मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले, लअल्लकुम ताकि तुम, तत्तक़ून परहेज़गार बन जाओ। ए ईमान वालो, तुम पर भी रोज़ा रखना फ़र्ज़ किया गया जैसा कि फ़र्ज़ किया गया था तुमसे पहलुओं पर, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। सूरतुल बकरा के निस्फ़ आखिर के मज़ामीन में अर्ज़ किया जा चुका है कि ये 4 लड़ियों की मानिद है जो आपस में गुथी हुई हैं। अब इनमें से इबादत वाली लड़ी आ रही है और ज़ेरे मुतालिया रुकू में सौम की इबादत का तज़किरा किया गया है। जहाँ तक नमाज का ताल्लुक़ है तो इसका ज़िक्र मक्की सूरतों में बेतहाशा आया है, लेकिन मक्की दौर में रोज़े का बतौर इबादत कोई तज़किरा नहीं मिलता। अरबों के यहाँ सौम या सियाम के लफ्ज़ का इतलाक़ और मफ़हूम क्या था, इससे वो क्या मुराद लेते थे, इससे ज़रा आप समझ लीजिए। अरब ख़ुद तो वो रोज़ा नहीं रखते थे, अलबत्ता अपने घोड़ों को रखवाते थे। उसकी वजह क्या थी? अक्सर अरबों का पेशा कत्लो गारत और लूट मार था। मुख्तलिफ़ कबाइलों में वो जाके जंग करते और लूट मार के वहाँ से वापस आ जाते थे। अब घोड़ा इस मकसद के लिए निहायती मौजू था ताकि इस पर वो तेज़ी से जाएं और लूट मार करें और जल्दी से वापस आ जाएं। ऊँट तेज़ रफ्तार जानवर नहीं है, फिर वो घोड़े के मुकाबले में तेज़ी से अपना रुख भी नहीं फेर सकता, मगर घोड़ा जो है वो तेज़ रफ्तार है। तेज़ रफ्तार होने के साथ साथ घोड़ा बहुत ही नाजुक मिजाज जानवर भी होता है। चुनांचे वो तरबियत के लिए उन घोड़ों से ये मुशक्क़त कराते थे कि उनको भूखा प्यासा रखते थे, उनके मुंह पर एक बड़ा चढ़ा देते थे। इस अमल को वो सौम कहते थे और जिस घोड़े पर ये अमल किया जाए उसे वो साइम कहते, यानी ये रोज़े से है। इस तरह वो घोड़ों को भूख प्यास झेलने का आदी बनाते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मुहिम के दौरान घोड़ा भूख प्यास बर्दाश्त न कर सके और जी हार जाए। इस तरह सवार की जान भी ख़तरे में पड़ जाएगी, उसे अपनी ज़िंदगी के लाले पड़ जाएंगे। मज़ीद ये कि इस तौर पर घोड़ों को भूखा प्यासा रखकर मौसम गर्मा और लू की हालत, यानी कि जो गर्म हवाएं चलती हैं, उस मैदान में वहाँ ले जाते थे और अपनी हिफाजत के लिए अपने सरों पर कपड़े बांध लेते थे और उन घोड़ों की पीठ पर बैठ जाते थे और इन घोड़ों का मुंह सीधा करते बाद सरसर के थप्पड़ों की तरफ। जो गर्म हवा की जो गर्म लू होती है वो थप्पड़ों की तरह आके लगती थी और वो घोड़ों को गर्म हवा लगती थी ताकि उनके अंदर भूख प्यास के अंदर उस गर्म लू को बर्दाश्त करने की आदत पड़ जाए, ताकि किसी मुहिम या डाके के दौरान कबायली जंग के मौके पर घोड़ा सवार की काबू में और भूख प्यास इनके गर्म हवा को बर्दाश्त करने की ताकत होनी चाहिए और जो ऊपर सवार है वो घोड़े को अपनी मर्ज़ी से उसका रुख फेर के उसे ले जा सके। तो अरब अपने घोड़ों को भूखा प्यासा रख के जो मुशक्क़त कराते थे, इसको वो सौम के लफ्ज़ से यानी कि रोज़े का इतलाक़ करते थे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो यहाँ यहूद के यहाँ रोज़ा रखने का रिवाज था। वो आशूरे का रोज़ा भी रखते थे, इसलिए उस रोज़ बनी इसराइल को फ़िरौनियों से निजात मिली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इब्तिदान हर महीने अयाम बैस के 3 रोज़े रखने का हुक्म दिया। इस रुकू की इब्तदाई 2 आयात में गालबन इसकी तौसीक है। अगर इब्तदा ही में पूरे महीने के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए जाते तो वो यकीनन शाक गुज़रते। ज़ाहिर सी बात है कि महीने जो थे वो सख्त गर्म भी हो सकते हैं। अब अगर 30 के 30 रोज़े एक ही महीने में फ़र्ज़ कर दिए गए होते, वो जून जुलाई के भी होते हैं, तो जान ही निकल जाती। चुनांचे बेहतर तदबीर ये की गई कि हर महीने में तीन रोज़े रखने का हुक्म दिया गया। ये रोज़े मुख्तलिफ़ मौसमों में आते थे। पहले कुछ अरसे के बाद रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए। हर महीने में 3 दिन के रोज़ों का जो इतलाक़ था वो इब्तदा में हुक्म था, उसे अलल इतलाक़ ये इजाज़त थी कि जो शख्स ये रोज़ा ना रखे वो इसका फ़िदिया दे, अगरचे वो बीमार या मुसाफिर ना हो। अगर रोज़ा रखने की ताकत भी रखता हो, जब रमज़ान के रोज़ों की फ़र्ज़ियत का हुक्म आ गया तो अब ये बात ख़त्म कर दी गई। अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़िदिया की उस रुख़सत को ऐसे शख्स के लिए बाकी रखा जो बहुत बूढ़ा है या किसी ऐसी सख्त बीमारी में मुब्तला है कि रोज़ा रखने से उसकी जान की हलाकत का अंदेशा हो सकता है। ये है उन आयात की तावील जिस पे बहुत अरसा पहले सबको ये बात मालूम हो गई थी कि पहले 3 रोज़े थे, फिर उसके बाद रोज़े वो ख़त्म कर दिए गए और रमज़ान के 30 रोज़े फ़र्ज़ हो गए। रमज़ान के 30 रोज़े अब
یہ فرض ہو گئے۔ ایام بیس کے جو روزے تھے، یہ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ 3 روزے نفلاً رکھے بعد میں۔ روزے کے احکام پر مشتمل یہ رکوع 6 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس اعتبار سے ایک عجیب مقام یہ ہے کہ اس ایک جگہ روزے کا تذکرہ جامعیت کے ساتھ آ گیا۔ قرآن مجید میں دیگر احکام بہت دفعہ آئے ہیں، نماز کے احکام بہت سے مقامات پر آئے ہیں، کہیں وضو کے احکام آئے ہیں، تو کہیں تیمم کے، تو کہیں نماز قصر اور نماز خوف کا ذکر ہے، لیکن صوم کی عبادت میں یہ کل 6 آیات ہیں جس میں اس کی حکمت، اس کی غرض و غایت اور اس کے احکام سب ایک جگہ آ گئے ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وہ جنگ کے لیے گھوڑوں کو تیار کرواتے تھے، تمہیں تقوی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ روزے کی مشق تم سے اس لیے کرائی جا رہی ہے تاکہ تم بھوک کو قابو میں رکھ سکو، شہوت کو قابو میں رکھ سکو، پیاس کو برداشت کر سکو۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنا ہوگا، اس میں بھوک بھی آئے گی، اس میں پیاس بھی آئے گی۔ اپنے آپ کو جہاد و قتال کے لیے تیار رکھو۔ سورۃ البقرہ کے اگلے رکوع سے قتال کی بحث شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔